Justice for EWS. Justice for EWS. Justice for EWS. Justice for EWS. हम हमारा हक मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते हैं, नहीं हम हमारा हक मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। प्रसाद फाउंडेशन के बैनर तहत संपूर्ण राजस्थान में जिले वाइज भाजपा हेडक्वार्टर के ऊपर ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर धरने दिए जा रहे हैं। उसके तहत आज ये जैसलमेर भाजपा कार्यालय पर छात्र प्रसाद फाउंडेशन के बैनर तले ज्ञापन दिया गया एवं धरना रखा गया, जिसके तहत केंद्रीय सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने जो 2019 में ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण लागू किया था, उसके तहत जो उन्होंने तय किए थे, जो मांगे रखी थी, उसके साथ जो चीज़ तय किया था, उसके तहत राजस्थान और गुजरात का जो मापदंड तय है उसमें ईडब्ल्यूएस के अंदर लोगों को फायदा मिला है, जिसका परिणाम राजस्थान और गुजरात में स्पष्ट दिख रहा है। परंतु केंद्रीय जो इन्होंने जो तय किया उसमें जो मांगे रखी गई है वो पूर्णतः अनुकूल नहीं है, जिसमें जमीनों को लेकर है एवं संपत्ति को लेकर है। जो 8 लाख की जो आय बताई गई है वार्षिक, उसके वो अगर मापदंड तय किया रखा जाए जैसे राज्य स्तर पर रखा गया तो उसमें कोई दो राय नहीं है। वो आरक्षण हमारे लिए पूर्णतः हकदारी है। ये मात्र एक कोई राजपूतों के द्वारा ये आंदोलन या धरने नहीं दिए जा रहे, ये आंदोलन धरने वगैरह सब सर्व जो जातीय आचरण बंधु है उन सबके द्वारा दिया जा रहा है। पूर्व में भी लोकसभा क्षेत्र के सांसदों से लेकर विधायकों से लेकर भाजपा पदाधिकारियों से लेकर बाकायदा वीडियो के द्वारा या ज्ञापन के द्वारा केंद्र सरकार को ये मांग प्रस्तुत की गई है कि आप आगामी जो लोकसभा चुनाव है उससे पहले ये जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है इसके में सरलीकरण प्रस्तुत करावें, ताकि इससे केंद्रीय जो संस्थाएं हैं या जो भी नौकरियां हैं उसमें हमारे युवाओं को जो इस देश का भविष्य है उसको फायदा प्राप्त हो सके। उसके तहत ये धरने और आंदोलन किए जा रहे हैं। तो हम सबकी मांग भी यही है माननीय प्रधानमंत्री जी को आपके द्वारा कि हमारी उक्त मांग के ऊपर पुनः एक बार ध्यान आकृष्ट करावें एवं जो आरक्षण ईडब्ल्यूएस का राजस्थान और गुजरात में जिस तरीके से तय किया है वही का वही सिस्टम केंद्र के द्वारा संपूर्ण राज्यों में केंद्र स्तर पर भी तय किया जाए। ये हमारे मुख्य मांग है। सरकार द्वारा पूर्व में आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया था मोदी सरकार द्वारा, लेकिन उस आरक्षण में कई विसंगतियां थी और उनके कारण से केंद्र सरकार में जो वास्तविक रूप से पिछड़े हैं उनको ये लाभ नहीं मिल रहा था। इसकी मांग हमने राजस्थान सरकार में पहले की, तो राजस्थान सरकार में वो लाभ दिया गया और सिर्फ मात्र एक ही शर्त रखी गई है कि 8 लाख से अधिक जिसकी आय नहीं वो आरक्षण का पात्र है। और यही शर्त गुजरात की भाजपा सरकार ने भी वहाँ स्वीकार की, वहाँ भी यही शर्त है कि सिर्फ 8 लाख का जो आय का पैमाना है उसी को तय करते हुए आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है। लेकिन केंद्र के अंदर जो है उसमें कई विसंगतियां हैं जिनके कारण वास्तविक जो पिछड़ा है आर्थिक रूप से उसे नहीं मिल रहा है। जैसे यहाँ जैसलमेर में 5 एकड़ अगर किसी के पास जमीन है तो रेगिस्तानी है, वहाँ कुछ होता ही नहीं, उस स्वामी कोई पता नहीं कहाँ है वो भूमि। ऐसी जमीन अगर किसी के नाम से उस परिवार के नाम से दर्ज है तो उस परिवार के बच्चे इस आरक्षण का लाभ नहीं ले पा रहे। यही किसी के पास में अगर ढाणी का शहर के पास में कोई ढाणी है शहरी क्षेत्र में आ रही है और 100 वर्ग गज से ज्यादा की है, क्योंकि यहाँ तो तरीका वैसा ही है 100 वर्ग से ज्यादा भूमि का और इतनी खाली जमीन है, तो वो भी आरक्षण में नहीं आ रहा था। इसलिए हमने इन दोनों शर्तों को हटाने के लिए भारत सरकार से मांग की है कि इन दोनों शर्तों को, जो 5 एकड़ भूमि की शर्त है और जो 100 वर्ग गज की जो शर्त है भूखंड की, इन दोनों शर्तों को हटाया जाए। आर्थिक आधार का यही होता है कि उसकी आय कितनी हो। 8 लाख की आय केंद्र सरकार ने तय की है, हम ये चाहते हैं कि उसी पैमाने को लागू किया जाए जिसकी आय 8 लाख रुपए से अधिक नहीं है, उस प्रत्येक सवर्ण पिछड़े को आर्थिक आधार पे आरक्षण दिया जाए। और इस हेतु हम अकेले नहीं करें, सभी मात्र एक राजपूत समाज या क्षेत्रीय समाज का नहीं है, वैसे समाज है, जो अन्य जो ब्राह्मण समाज है, सभी समाजों की ओर से मांग उठाई जा रही है। और मांग उठाने वाले मात्र क्षेत्रीय छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन है, वो एक व्यवस्थित तरीके से उठा रहा है, कोई पटरियां नहीं उखाड़ रहा है, कहीं दंगे फसाद नहीं कर रहा है, शांति से अपनी बात रख रहा है। और इस बात को रखने के लिए हमने भारत के चुने हुए सांसद, भारत के चुने हुए जो विधायक है, इन सब के मार्फत से वीडियो बना करके भारत सरकार को प्रेषित किए। भारत के मंत्रियों ने यहाँ तक कि हमारी इस बात को मानते हुए उन्होंने वीडियो जारी किए। तो हमारा समर्थन सब जगह मिल रहा है, लेकिन इस समर्थन की बात को लगातार उठाए रखने के लिए, सरकार को बताने के लिए हमारे जो सभी लोग हैं सभी जिला मुख्यालयों पर भाजपा के कार्यालयों के सामने, क्योंकि वर्तमान में भाजपा की सत्ता है, भाजपा की सरकार है और उन्होंने आरक्षण लागू किया, तो उनको ये हमारा निवेदन है कि इस शर्त को चुनाव से पहले हटा दिया जाए और मात्र एक ही शर्त रखी जाए जो राजस्थान और गुजरात सरकार ने रखी है कि 8 लाख से अधिक जिसकी आय नहीं उन सभी को आर्थिक पिछड़ा माना जाए और उन्हीं को आरक्षण का लाभ दिया जाए। तो हमारी जो जनप्रतिनिधि मांग रहे हैं, यही हमारी मांग है।